जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, जिसके प्रश्नावली 2.3 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम बहुपद है। समझे। एनसीईआरटी जो बुक है उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वन शॉर्ट वीडियो, एक ही वीडियो में आपको यह प्रश्नावली खत्म कर दिया जाएगा 2.3। ठीक है। तो आइए इस प्रश्नावली के एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर ले। इससे पहले आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन क्या है, आइए देखते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर वन शॉर्ट वीडियो जो होता है उसमें तो एक ही प्रश्नावली के वीडियो मिल जाते हैं, सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वन शॉर्ट कोई वीडियो होता है, वन शॉर्ट अगर वीडियो होता है, वन शॉर्ट अगर वीडियो होता है तो क्या होता है इसमें, वन शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, तो आपको याद रखना है। वन शॉर्ट वीडियो में जो होता है उसमें एक चीजें होती है। वन शॉर्ट वीडियो का एक रूल क्या है कि एक एक्सरसाइज का वीडियो मैं एक वीडियो में खत्म कर देता हूँ। एक एक्सरसाइज का जो वीडियो है, एक एक्सरसाइज का जो वीडियो है, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपको समाप्त कर दिया जाता है। कोई बच्चों का ये मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा कि वो चाहता था बच्चा कि इस तरह का वीडियो आ जाए, जैसे सर हम मान लीजिए कि हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.3। ठीक है। तो इसके एक एक प्रश्न का वीडियो आ जाए। जैसे हम मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 ही हमें दिक्कत है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखना चाहते हैं, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मात्र मिल जाए। ठीक है। हम पूरे एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना चाहते, क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिक्कत है वो देखना चाहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन वाइज में एक बच्चा का ये कहना था कि सर हमें क्वेश्चन वाइज में क्वेश्चन मिल जाए, वीडियो मिल जाए, और एक बच्चा का ये कहना है कि भाई हमें वन शॉट वीडियो मिल जाए। तो दोनों तरह के बच्चे हैं और हम दोनों तरह के बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं। आप आज से याद रखिएगा, आपके क्लास 10th के लिए 2026 वालों के लिए दो बातें की जा रही है, याद रखिएगा। क्या है, सबसे पहला कि एक जो ये बनेगा यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें एक बनेगा क्लास 10th मैथ। क्या बनेगा, 10th मैथमेटिक्स के लिए आपका 10th मैथ का एक प्लेलिस्ट बनेगा एनसीईआरटी। कौन सा, एनसीईआरटी। ठीक है। और एक आपका क्या बनेगा, एक और याद रखना है, एक आपका बनेगा 10th मैथ क्या है, वन शॉट। क्या, वन शॉट, वन शॉट याद रखिएगा। वन शॉट आपका एक मिलेगा। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि एक जो 10th मैथ एनसीईआरटी है इसमें आपको केवल क्वेश्चन वाइज में मतलब कि आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कोई एक पहला क्वेश्चन देखना चाहता है वो मिल जाएगा, दूसरा देखना चाहता है मिल जाएगा, तो इस तरह से। और 10th मैथ वन शॉट वाले में आपको केवल वन शॉट एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज का, जैसे एक एक्सरसाइज का एक ही में पूरी खात्मा है, इस तरह के है। ठीक है। तो ये आपको अब जो भी देखना होगा आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं, इसके पहले नंबर प्रश्न को लेते हैं कि पहला नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। आइए देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्यारे साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है इसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कहता क्या है। हमें क्वेश्चन कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर हमें भागफल, ये याद रखिएगा, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। आपको ये चीज तो पता होगा ना, भागफल शेषफल किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक भाग का मैं डायग्राम बना दूं इस तरह से, तो यहाँ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ जो होता है उसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जो इस बीच में होता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो यहाँ होता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और जो यहाँ कुछ बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। ये तो आपको पता ही होगा। और हमें क्या दिया है, px। अच्छा, इसका इंग्लिश में हम सांकेतिक रूप क्या जानते हैं, थोड़ा सा समझा दे। जो आपका भाजक होता है उसको हम, यहाँ जो भाज्य होता है उसको हम कहते हैं px। क्या कहते हैं, px। जो भाज्य होता है उसे px कहते हैं, और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, gx। और जो हमारा भागफल आता है उसे कहते हैं qx, और जो हमारा शेषफल बच जाता है उसे हम कहते हैं rx। ये तो आपको याद ही रखना है। तो हमें क्या कहा, हमें कहा कि px को gx से भाग दीजिए, यानी जो हमारा px है ये वाला भाग, इसको आप gx से, इस वाले से भाग दीजिए, और भाग देने पर यहाँ क्या आएगा ये, और यहाँ क्या आएगा ये बताइए।
ठीक है, आपको ये संकेत याद रखने हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको px ये दिया हुआ है, gx आपको ये दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ये px है और ये क्या है, gx है। तीसरा प्रश्न है, ये px है और ये gx है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बहुपद का भाग थोड़ा बहुत आता ही होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, मतलब कि बेसिक आपकी ठीक होगी तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 1, उसी का तीसरा में से तीनों में से पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है जरा से देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें कहता है कि ये भाग दीजिए px को किससे, gx से भाग दीजिए और हमें भागफल और शेषफल बताइए। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेंगे। लिख क्या लेंगे, दिया ही गया है। आप जब आंसर बनाइएगा एग्जाम में, जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हम इसे दिखा देते हैं, फिर दूसरा प्रश्न से आप स्वयं लिख लेंगे। एग्जाम में जब आप लिखने जाइएगा तो लिखिएगा दिया गया है कि, दिया गया है कि, ये आप जरूर लिखिएगा। जो दिया गया है उसे पहले आप उतार दीजिए। px आपका दिया गया है, p इंटू एक्स आपको दिया गया है, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस का 5x है और माइनस का 3 है। यहीं पे आपका जो gx है वो क्या दिया गया है, gx दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक बात याद रखिएगा, ये सजा हुआ होना चाहिए। अगर कहीं ये नंबर इधर उधर कर दिया है तो आपको इसको व्यवस्थित कर लेना। जैसे एक्स क्यूब है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब के बगल में ये 5x रख देता तो ये, और ये एक्स स्क्वायर वाले को पीछे कर देता, तो फिर ये क्रम नहीं होता। याद रखना है आपको, जो पावर है ना उसको घटते क्रम में रखना है। जैसे एक्स क्यूब है तो इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स है और इसका कुछ नहीं है, तो ये चीजें आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तब आप भाग अच्छे से कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं, इसको भाग करते हैं। हमें क्या कहा गया है, हम यहाँ जगह जगह बच जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। हमें px को gx से भाग देना है, तो gx हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यही है ना। अब इसको इससे किसको भाग देना है, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस का कितना है 5x है माइनस का 3 है। कर दीजिए भाग, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा कोई खास बात होती नहीं है भाग में। सबसे पहला क्या बात करना है आपको, समझिए। आपका ये जो ये वाला नंबर है ना प्यारे साथियों, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पहला प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर जो है उसे आपको याद रखना है, और इस पूरे समीकरण में, ये पूरे बहुपद में आपको केवल इस पहले पद को याद रखना है। मतलब कि पहला से पहला काटना है किसी भी हाल में, और कटेगा कब, जब ये बराबर होगा तब। और बराबर करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ती है, पहला चिन्ह, दूसरा अंक, तीसरा घात। बस समझ रहे हैं। तो देखिए इसके पास प्लस है और ये भी प्लस है, जब दोनों चिन्ह बराबर हो तो यहाँ आपको क्या रखना है, ऐसा नहीं, यहाँ जो भी चिन्ह है, यहाँ प्लस है और यहाँ जो मांग रहा है, जैसे यहाँ प्लस है तो नीचे भी प्लस ही लाना है। तो प्लस कैसे लाएंगे, इसके पास प्लस है तो इसके पास कौन से चिन्ह से हम गुना कर दे तो प्लस ही आ जाएगा। आपको गुना का ये चिन्ह याद रखना है। अगर कभी भी हम प्लस का गुना किससे करेंगे, प्लस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और माइनस का गुना प्लस से कर देंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और प्लस का गुना माइनस से कर देंगे तो हमें माइनस मिलेगा। ये 4 को आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे याद रखिए, जब मैं 2 बार एक ही चिन्ह बोलूं, जैसे प्लस प्लस, गुना में प्लस प्लस आएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। गुना में माइनस माइनस आएगा, जैसे ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब दोनों बराबर जो बोला जाए तो प्लस ही आंसर आएगा। दोनों में से कोई अलग बोल दिया तो माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने बोला प्लस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। हमने बोला माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। और जब हम बोलेंगे माइनस माइनस, दोनों बराबर बोल दिए तो आएगा प्लस। जब हम बोलेंगे प्लस प्लस तो आएगा प्लस। चिन्ह आपको याद हो गया। अब देखिए यहाँ जो चिन्ह होगा, यहाँ प्लस है, हम सब जानते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ये आपको याद रखना है। अब इस प्लस का गुना इसके साथ करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसा चिन्ह रखना है जिसका गुना प्लस से करने पर यहाँ भी प्लस दे दे। यहाँ क्या है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस इस यहाँ किससे गुना करे तो प्लस ही देगा। तो हम जानते हैं जब 2 प्लस गुना करता है तो प्लस ही देता है, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, प्लस। आप रखिए नहीं रखिए बात बराबर है, पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं। प्लस प्लस का गुना करेंगे तो यहाँ क्या देगा, प्लस देगा। अंक में आइए, इसके आगे एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका मतलब इसका एक बराबर हो गया। यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। एक्स देख लीजिए, एक्स कितना पावर में है, 3, इसके पास कितना पावर है, 2। कितना पावर की कमी है, 1 पावर की कमी है, तो 1 एक्स लगा दीजिए। जितने पावर में कम होगा उतना ही एक्स लगा देंगे। अब देखिए
यहाँ x के पावर 2 और यहाँ x, हम जानते हैं जब x के पावर 2 का गुना x के, यहाँ जो भी लिखाएगा उससे ये गुना करेगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, इसको माइनस प्लस को हटा देते हैं। तो याद रखिए जब पावर ये गुना होता है तो याद रखिएगा अगर आधार सेम होगा तो पावर क्या करेगा, जुट जाएगा। मतलब x x में गुना होगा तो x, इसका पावर 2 इसका पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको समझा दिए, पहले क्वेश्चन है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करें सर, ये तो हो गया, ये बराबर हो गया, इसके पास प्लस है, इसके पास भी क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, हो गया। अब ये जो -2 है, यहाँ जो भी आएगा इसको बराबर करने में इसका डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जैसे -2 है और यहाँ जो आया है ये क्या है, गुना कर दीजिए, इससे x से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2 में x से गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब ये देखिए x का घात कितना है, 1 है, तो जहां x एक घात वाला होगा वहीं रखना है इसको, यहाँ नहीं रखना है क्योंकि इसका घात 2 है, यहाँ है एक घात इसका यहाँ है तो यहाँ इसको रखेंगे -2x। ठीक है, अब एक लाइन कर दीजिए, इस लाइन के नीचे आप आइएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये इसका चिन्ह बदल जाता है भाग में, ये माइनस है तो किस में आ जाएगा, प्लस में, ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। और याद रखिए जब जो चीजें बराबर प्लस माइनस में आ जाती है तो वो कट जाता है। इस 3x के पावर 3 को देखिए प्लस का, x के पावर 3 को देखिए माइनस का, ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, ये सब बच गया। इन सबों में आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो जिसका घात होगा वो पहले लिखाएगा। तो ये 3x के पावर 2 है, इसका घात सबसे ज्यादा है, इस सब में सबसे ज्यादा है, तो पहले इसको लिख लीजिए -3x²। अब ये देखिए ये दोनों क्या घटने वाला है, जुटने वाला है, कटने वाला है। तो ये देखिए 2x और ये 5x दोनों का घात बराबर है तो जुट सकता है, घट सकता है, लेकिन इसका चिन्ह बताएगा जुटेगा कि घटेगा। ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस है तो चिन्ह प्लस से रहेगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस का क्या 3। अब फिर वही काम करना है, पहले से पहला को काटना है। अब पहले से पहला कैसे काटेगा, पहले चिन्ह देखिए, ये क्या मांग रहा है, माइनस, इसके पास क्या है, प्लस, ये प्लस किससे यहाँ गुना करेगा तो माइनस आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इसके पास प्लस है तो ये गुना कर ले किससे, माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस ही आंसर आएगा। यानी ये प्लस जो है इधर माइनस से गुना करेगा तो प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। इसके पास 3 भी है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 किससे गुना करेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ याद रखना है 3 से गुना करेंगे। याद रखिए जो भी करना है बराबर करने के लिए हमें गुना ही करना है, जोड़ घटाव नहीं करना है। 3 से हमने गुना कर दिया तो 3 आ जाएगा। अब x क्या कमी है, यहाँ x के पावर 2 मांग रहा है, x के पावर 2 इसके पास भी है तो यही आप लिख दीजिए। अब ये जो संख्या बच गया इसका क्या करें, फिर से डायरेक्ट गुना, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में 3 से गुना क्या हो जाएगा, 6, ये केवल अंक आया तो केवल अंक वाला के सामने लिखाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा प्लस का 6। अब इसको आप काट दीजिए, पहला क्वेश्चन है आराम से बना रहे हैं, दूसरा तेजी से बनाएंगे। काट दीजिए, इसका माइनस जो होगा वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, इसका प्लस जो होगा किस में बदलेगा, माइनस में। इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, याद रखिएगा ऊपर वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये बराबर हो गया, कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, 7x और ये दोनों माइनस में है, ये 6 भी माइनस का आंसर हो गया, 3 भी माइनस का, तो 6 3 कितना हो जाएगा, चिन्ह जब बराबर हो तो चिन्ह वही रहता है, दोनों जुड़ जाएगा, 6 3 9, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जरा बताइए हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था भागफल, क्या पूछा था, भागफल। तो भागफल आपका क्या आया, यहाँ लिखेंगे अतः भागफल, भागफल, भागफल यहाँ वाले को कहते हैं क्या आया आपका, और भागफल को क्या कहते हैं, क्यूएक्स, हम बताए थे ना। तो जो भागफल आया वो आपका आया x - 3 ये आया, और तथा शेषफल, शेषफल, शेषफल को कहते हैं rx, rx कितना आया बताइए, rx यहाँ वाले को कहते हैं 7x - 9, 7x - 9, ये आपका आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भाग आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 का हम भाग करें, बड़े आसानी से आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है px बराबर कितना है, x के पावर 4 - 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। gx हमें दिया गया है x² + 1 और माइनस का x। हमने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था सर, याद रखने के लिए बताया था कि जब
हमें बढ़ते क्रम में यानी एक व्यवस्थित क्रम में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन तो हमें व्यवस्थित कर लेना है। यहाँ देखिए ये सब में देखिए इसका पहला पावर 4 है, इसका दूसरा 2 है, इसका 1 है, भले 3 नहीं है लेकिन इधर उधर तो नहीं है। अगर 4 के बाद 2 है तो डायरेक्ट 2 है उसके बाद 1 है, ऐसा नहीं है कि पहले 2 है उसके बाद फिर 3 है, ऐसा नहीं ना है। इसमें देखिए गड़बड़ है, यहाँ पावर 2 है फिर केवल अंक वाला यहाँ है और फिर यहाँ क्या है जिसका पावर 1 है वो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ। तो इस दोनों को पहले इकट्ठा करना होगा, समझे। यही चीज हम आपको पहले बता दिए थे भाग करने के लिए। क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, चिन्ह सहित आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये प्लस उधर चल जाएगा 1। ये हुआ भाग के लिए। हमें जो दिया गया है उसे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है जरा देखिए, हमें px जो दिया गया है px क्या है, px को क्या कहते हैं बताइए। तो आप कहेंगे कि px को भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य जो हमें दिया गया है कितना है, भाज्य दिया गया x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5 ये दिया गया है। और हमें भाजक, क्या भाजक, भाजक मतलब gx, क्या कहेंगे gx, क्या दिया हुआ है gx, हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का कितना 1, ठीक है। अब इससे हमें भाग करना है, सिंपल सा हम भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाग कर देते हैं, भाग करेंगे, हमें किससे किस में करना है जरा देख लीजिए। हमें gx से px में करना है, तो gx हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर है माइनस का x है प्लस का 1 है, टेंशन नहीं लेना है। px कितना है, x के पावर 4 है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 4x है और प्लस का कितना है 5 है, यही तो है। अब कर दीजिए भाग। नियम क्या बताए थे, पहले से पहला को काटना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, आगे क्या होगा ये भूल जाइए। पहले से पहला, इसका एक्स स्क्वायर से हमें एक्स के पावर 4 को काटना है। देखते 4 चीजें हैं, 3 चीजें, पहला चिन्ह, दूसरा क्या, दूसरा पहला चिन्ह, 1 मिनट, पहला चिन्ह, दूसरा क्या, दूसरा हम देखते हैं अंक और तीसरा क्या देखते हैं पावर। तो देखिए पहला चिन्ह देखेंगे, इसके पास प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का गुना प्लस आएगा। उसके बाद आइए अंक देखिए, इसके पास 1 है, इसके पास भी आगे 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। जो बराबर है वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब सब कुछ बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कमी रहेगा, तब वहां 1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ बराबर है। दूसरा देखिए एक्स के पावर 4 है, इसके एक्स के पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका पावर 4 इसका पावर 2, 2 पावर की कमी है, तो वही एक्स के पावर 2 से हम इसमें क्या करने वाले हैं, गुना, बराबर करने के लिए कर दीजिए गुना। जब भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, किससे करने वाले हैं, एक्स के पावर 2 से, यहाँ एक्स के पावर 2 से गुना करने वाले हैं। तो देखिए एक्स के पावर 2 का गुना एक्स के पावर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, ठीक है। पहला से पहला में गुना करके हमने बराबर कर दिया। अब ये दोनों का क्या होगा, ये जो दोनों बच गया है इसका क्या होगा, तो इसका भी आप कर लीजिए गुना, डायरेक्ट गुना, ये दोनों से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे और जहां जहां उसको रखना होगा रख देंगे। देखिए ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इसका गुना हम किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसका एक्स स्क्वायर, याद रखिए पावर जुट जाएगा, दोनों जाति समान है, तो एक्स का एक्स, इसका पावर 1, इसका पावर 2, कितना हो जाएगा 3, यानी माइनस एक्स के पावर 3 आया, पावर 3। क्या 3 कहीं दिख रहा है पावर में, नहीं, तो जब कहीं ना दिखे ना तो उस पावर वाले को बाहर लिख दीजिए, कहीं, कहाँ लिखिए, बाहर। जैसे हम लिख देते हैं माइनस का एक्स के पावर 3, ये हम बाहर लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये पावर कहीं इसमें नहीं दिखा, जो नहीं दिखेगा उसको बाहर ही लिख देना है, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद अभी बताएंगे क्यों बाहर लिखना है, क्योंकि इसके साथ घट बढ़ कुछ होगा नहीं, पावर जब तक बराबर नहीं होगा ना घटेगा ना बढ़ेगा ना जुटेगा ना कटेगा, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका गुना इसमें तो करना है 1 में, तो 1 का गुना हम एक्स के पावर 2 में कर देंगे। तो इसका गुना करेंगे तो 1 में अगर किसी से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, एक्स के पावर 2 आ जाएगा। इस एक्स के पावर 2 को कहाँ लिखेंगे, जहां पावर 2 होगा, तो भाई पावर 2 यहाँ है, प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस में एक्स के पावर 2 यहाँ लिख दीजिए। इसके पीछे एक लाइन कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, जितना अभी नीचे लिखे सबका चिन्ह बदल दीजिए। इसका आप माइनस में लिखे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, इसका प्लस में लिखे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इसका प्लस में लिखे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। अब बताइए दोनों प्लस में, ये माइनस में आने से ये क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो ये कट जाएगा। अब बच जाएगा ये,
तो याद रखिए ये पहले हम घटाए या बढ़ाए उससे पहले पावर देखना है, सबसे पहले ज्यादा पावर वाले का काम करना है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो 3 वाले पहले लिख दीजिए। और याद रखिए ये माइनस गया आप काम से, जो नीचे रहता है ना वो वाला आंसर होता है। तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ गया। अब इसको आप घटा दीजिए, याद रखिएगा ये माइनस है, इसका ये वाला काम से गया, ये जो आपका ओरिजिनल अब चिन्ह हो गया ये वाला हुआ। अब ऊपर वाले में भी क्या है, माइनस है। जब दो माइनस में ही हो तो अंक जुटेंगे, चिन्ह वही रहेगा, तो ये ऐसा ही रह गया। इस एक्स के आगे 3 और इस एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1, 1 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसमें जैसा का तैसा। प्लस का कितना 4x, अब प्लस का कितना 5। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही नियम, पहले से पहले को काट दीजिए। तो पहले से पहले कैसे कटेगा भाई, यहाँ देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, जब यहाँ दोनों में प्लस है तो फिर यहाँ क्या देंगे, प्लस ही देंगे, देंगे ना। अब भैया अगर प्लस ही देंगे तो जरा समझिएगा, इसके पावर आगे क्या है 1, इसके आगे भी 1 है, बात बराबर। इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, तो कितने पावर की कमी हो गई, 1 पावर की कमी हो गई। तो 1 से लिखेंगे तो इसका मतलब पावर कुछ नहीं तो 1, पावर बराबर हो गया। इसका पावर 2, इसका पावर 1, क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस वही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। इसका माइनस का x का गुना हम किससे करेंगे, x से करेंगे, तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा और ये x का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, जहां पावर 2 होगा, यही तो है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 का भी गुना करना है, 1 का अगर x में गुना करते हैं, 1 का x में गुना करते हैं तो क्या आएगा, x ही आएगा। x कहाँ लिखे, जहां x वाला होगा केवल, तो यहाँ है। प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का, प्लस का लिखेंगे x। ठीक है, फिर एक लाइन करेंगे और लाइन का चिन्ह बदल देंगे और काट देंगे। इसका ये प्लस है ओरिजिनल, तो किस में आएगा आंसर, माइनस में। इसका माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में। इसका प्लस है तो किस में आएगा, माइनस में। ये नीचे वाला ओरिजिनल चिन्ह हुआ, इसका प्लस है, इसका माइनस, कट जाएगा। इसमें आइए घटा देते हैं, देखिए ये प्लस का x है और माइनस का 4x स्क्वायर है, तो आपको याद रखना इसमें घटेगा तो ज्यादा कौन है, माइनस वाला, इसलिए माइनस वाला जितना है माइनस का साइन निकलेगा, तो माइनस वाला साइन निकाल दिए। यहाँ क्या है, 1 है, 1 में अगर हम 4 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ भी घटेगा, प्लस में से माइनस घट जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस निकलेगा। अब यहाँ देखिए इस x के आगे 4 है, इस x के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, 3x बच जाएगा, प्लस कितना 5। अब फिर इसका पहला को पहले से काटना है, हम यहाँ लिख देते हैं, जरा देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं, उसी से आगे लिखते हैं, यहाँ इस चीज को उतार देते हैं, 3x और प्लस का कितना 5। अब मान लीजिए कि हमें उसको इससे काटना है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, क्या मांग रहा है, माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है। अब प्लस को हम माइनस बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो भाई माइनस से करेंगे, किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। इसके आगे क्या है, 3 है, इसके आगे क्या कुछ है, नहीं, तो इसके आगे 1 होगा, 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। अब अपने आप इसके एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो बात बराबर। यहाँ देखिए यहाँ हम गुना करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 में 1 से गुना क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर इसके पास है तो एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा। ठीक है, ये -3 से इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्ट गुना होगा, तो कर दीजिए, -x का गुना किससे होगा, -3 से होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x में 3 से गुना है 3x, क्या होगा 3x, तो 3x कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा प्लस का 3x। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 है, क्या है, 1 है, 1 का गुना किससे करेंगे, -3 से, किससे, -3 से, तो इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना 3, -3 कहाँ लिखाएगा, अंक वाला के सामने, तो -3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा -3। अब यहाँ देखिए इसमें जो कटने वाला है काट दीजिए, कटने वाला काटेंगे तो क्या कटेगा, पहले तो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, आएगा ना। अब इसको कर दीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये बच गया, माइनस, ये प्लस और प्लस प्लस दोनों रह गया, 5 3 कितना आ जाएगा, 8, यही आपका आंसर हो गया। हम यहाँ लिखेंगे अतः भागफल, भागफल कितना आया बताइए, तो भागफल ये वाला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस क्या 3। ठीक है, और शेषफल क्या आया बताइए, शेषफल क्या आया, तो शेषफल आपका 8 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा लंबा तो हो रहा है पर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, अब थोड़ा सा तेजी से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा।
क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले तो लिखेंगे, अब दिया गया है कि डायरेक्ट लिखते हैं, दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है जरा देखिए, आप देखेंगे तो पाएंगे दिया गया है भाज्य, भाज्य आपका जिसको कहते हैं पी एक्स, कितना है तो ये वाला x के पावर 4 है, माइनस का 5x है, प्लस का 6 है, और हमारा भाजक जो है भाजक जो है क्या, gx, gx कितना है बताइए, तो gx जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ देखिए उल्टा लिख दिया है, पहले x वाले को लाना है तो माइनस पहले आ जाएगा x के साथ है, एक्स स्क्वायर, अब प्लस का कितना 2, ये आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हमको भाग कर देना है, कहाँ कुछ दिक्कत है, भाग कर दीजिए, किससे भाग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, इसमें भाग करना है x के पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6, भाग कर दीजिए, क्या करेंगे पहले से पहला कटना चाहिए, देखिए इसके पास ये प्लस मांग रहा है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का किससे गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो माइनस से करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा। इसके पास x क्या गो है 4 गो, इसके पास क्या गो है 2, कितना x की कमी है तो इसके पास 2x की कमी है, मतलब कि एक्स स्क्वायर की कमी है, लगा दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट गुना करना है तो 2 में हम गुना करेंगे किसका, माइनस के एक्स स्क्वायर का करेंगे ना, तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है तो प्लस और माइनस, माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको कहाँ लिखेंगे तो आप देखिए इसके स्क्वायर वाले के सामने लिखना होता है, कहाँ लिखेंगे स्क्वायर वाले के सामने, तो कहीं स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है, आंसर है नहीं सर स्क्वायर वाला नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, समझे, जो नहीं दिखेगा उसको हम बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिन्ह को बदल के काटने वाला को काट देंगे, देखिए जल्दी से देख लीजिए खत्म होने वाला है, इसका प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, इसका माइनस है तो क्या आया प्लस, ये तो कट गया, हमारे पास बचा ये और ये 3 पद बच गए, तीनों पद में पहला पद कौन लिखे तो याद रखिएगा जो इसका घात ज्यादा होगा वही लिखाता है, ये पद ज्यादा है तो ये लिखाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद ये लिखाएगा माइनस का 5x प्लस का कितना 6, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, इसके पास क्या मांग रहा है, ये प्लस मांग रहा है, फिर इसके पास क्या है माइनस है, तो हम क्या करें तो भाई माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमें क्या दे देगा प्लस दे देगा। उसके बाद आइए तो इसके पास 2 भी मांग रहा है लेकिन इसके पास कुछ नहीं आगे तो 1 होगा, तो उसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर है, हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ 1 है 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम इसका डायरेक्ट गुना करेंगे, प्लस 2 का गुना माइनस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, माइनस 4 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस 4, चिन्ह बदल दीजिए पट से, चिन्ह बदलिएगा क्या बदलिएगा आप देख लीजिए, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, ये कट गया और यहाँ देखिए ये बच जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा माइनस का 5x और ये कितना हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि घात से ये जो आपका भाजक है उसके पावर से कम पावर वाला अगर शेषफल बच जाता है तो भाग नहीं लगता है, यही आंसर हो जाएगा। अतः लिख देंगे अतः, अतः भागफल, भागफल, भागफल जिसको हम कहते हैं QX, क्या कहते हैं QX, तो आपको QX याद रखना है, कितना आया है तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया भागफल हो गया। अब शेषफल हमें लिखना है, शेषफल क्या है आप जरा देख लीजिए, शेषफल आपका RX, शेषफल कौन होता है RX होता है, RX कितना आया तो RX आया है माइनस का 5x और प्लस का कितना 10, ये आपका आंसर आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो अभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसे हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। प्यारे साथियों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे हम इसे समझ पाएंगे समझिए, हमें दे दिया, ये देख लो गौर से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कॉमा लगा हुआ है, ये है ना ये कॉमा लगा हुआ है, ये बताता है कि यह जो है पहला बहुपद है और ये जो है दूसरा बहुपद है, यह जो आप पहला बहुपद है ये जो है दूसरा बहुपद है, यह जो पहला बहुपद है ये दूसरा बहुपद है, ठीक है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, और भाग देने की विधि आपको पता है कि भाग कैसे देंगे, और भाग देने के बाद आपको बताना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अब कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद को जब भाग करेगा तो यह पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है।
तो इसको समझने का सिंपल सा ये मेथड है कि जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो उसका आंसर अगर शेषफल हमें क्या आता है, शेषफल हमें 0 आ जाता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो पहला बहुपद है, अब पहले बहुपद को हम क्या मानेंगे, तो पहला बहुपद से भाग करना है, यानी भाग करना है तो हमारा भाजक हो जाएगा। जो हमारा भाजक है वो कितना है, भाजक को हम क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है भाजक को हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, भाजक को हम कहते हैं gx। तो हमारा जो gx है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 है। और जो हमारा भाज्य है, भाज्य मतलब जिसमें भाग लगेगा, ठीक है, तो जिसमें भाग लगेगा उसको कहते हैं px। और वो px आप देख सकते हैं, ये सब px सब है, ठीक है, छोटा वाला gx और बड़ा वाला px। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख ले कि कौन किसका एक गुणनखंड है और कौन एक किसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, वही कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और बताइए कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि। क्या दिया गया, देखिए जो हमें छोटा बहुपद है जिससे भाग करने हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो जो भाजक है हमारा, भाजक मतलब gx, हमारा जो gx है वो क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस का 3 है। और जो हमारा भाज्य है, क्या है, भाज्य, भाज्य मतलब px, px कितना है, तो px जो हमारा है 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12। इसमें हमें भाग करना है, बड़े सिंपल भाग हैं, हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या करेंगे, हमें इससे इसमें भाग करना है। सबसे पहले भाग का साइन दे दीजिए, भाग का साइन दीजिए। इसमें आपको भाग किससे देना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से देना है। किसमें देना है, 2t के पावर 4 प्लस का 3t³ माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, अब भाग करिए। नियम क्या कहता है, पहला से पहला कटना चाहिए, बात यही याद रखिए। बाकी कोई भी कटे ना कटे हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये देखिए इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास भी प्लस है, आगे प्लस ही होगी, ये बात आप समझ लिए होंगे। इसके पास क्या है, 2 है, इसके पास क्या है, आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 को हमें 2 बनाना है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए मतलब कि जो इसके पास है, इसके पास नहीं है उतना ही से इसमें हम यहाँ गुना कर देंगे और यह गुना करने पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर कर देना है। तो यहाँ देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम 2 से आपस में क्या करेंगे, गुना। उसके बाद t देखिए, t कितना है, t के पावर 4 है, इसके पास t के पावर कितना है, 2 है। तो यानी कितना कम है, तो t के पावर 2 कम है। जो जो कमी है वो सब यहाँ रख दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करना है, जोड़ घटाव नहीं करना है। अब देखिए इसके पास प्लस, इसके पास प्लस, प्लस ही आएगा। इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके पास एक ये t के पावर 2 है, इसके पास t के पावर 2 है। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो t के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला का गुना हो गया। अब इस -3 का क्या करें, तो डायरेक्ट गुना होता है। डायरेक्ट गुना का मतलब हो गया कि -3 से हमें गुना करना है 2t स्क्वायर, मतलब कि जो यहाँ रहेगा उससे। तो देखिए -3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो -6 टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब इसको लिखना कहाँ है, डायरेक्ट गुना किए तो इसको लिखना कहाँ है, जहां पावर 2 रहेगा वहीं लिखना है। तो पावर 2 यहाँ है तो इसके सामने लिखना है -6 टी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। बराबर कर दिए, आइए अब इसको हल कर लेते हैं। चिन्ह बदल देंगे, इसके पास प्लस है तो किस में चल जाएगा, माइनस में। इसके पास माइनस है तो किस में चल जाएगा, प्लस में। यह आपस में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बच जाएगा 3t³। उसके बाद यह दोनों देखिए, यह दोनों पावर बराबर है तो संख्याएं क्या करेंगी, जुटेंगी या घटेंगी। अब ये 6 का प्लस है और ये 2 का माइनस है, तो हम जानते हैं प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का साइन निकलेगा। 6 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर। उसके बाद आइए माइनस का 9t, उसके बाद माइनस का 12। ठीक है, फिर पहले से पहला को काटना है। कैसे काटेंगे भाई, वही नियम रहेगा, इसके बराबर में इसको कर देना है। इसके पास देखिए प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस बराबर हो तो हम इसको क्या देंगे, प्लस ही देंगे। प्लस दे दिए। उसके बाद आइए इसके पास अंक में 3 है, इसके पास 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे, 3 से। ठीक है, उसके बाद इसका पावर
3 है, इसका पावर 2 है, तो कितना कम है, तो 1 पावर कम है, तो यानी t रख देंगे तो उसके पावर में कुछ नहीं तो 1, इसका पावर 2 तो हो जाएगा पावर 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्लस प्लस ही होगा, 3 में 1 से गुना 3 और इसका टी स्क्वायर में t से गुना होगा तो t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट गुना -3 का डायरेक्ट गुना होगा कितना 3t में। अब इसका गुना कीजिए, 3 3 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और t का t हो जाएगा, माइनस का 9t। अब माइनस का 9t यहाँ आपको बराबर दिख रहा है, माइनस का 9t यहाँ लिख दीजिए, आप साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज कीजिएगा मतलब कि ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा और ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का। जो नीचे वाला आएगा उसका साइन चेंज होगा, ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब फिर पहले से पहले को काट देना है, क्या काटेंगे, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, तो ये प्लस दोनों प्लस में होगा तो यहाँ भी क्या रखेंगे, हम प्लस ही रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, तो हमने प्लस रख दिया। ठीक है, उसके बाद आइए, इसके पास अंक कितना है बच्चों, तो 4 है। इसके पास कितना है, तो इसके पास 1 है। 1 में कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, कर दिए। इसके पास t कितना है, 2, इसके पास भी 2 है, तो आपस में बराबर हो गया, तो कुछ नहीं कमी है। अब इसका गुना कर दीजिए, अगर t स्क्वायर का हम 4 में गुना करते हैं तो क्या आएगा, 4t स्क्वायर आएगा। ये जो अंक होता है उसका डायरेक्ट गुना होता है, इसका माइनस उसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 में अगर 4 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब साइन बदल दीजिए, इसका साइन बदलिएगा तो क्या आएगा, ये माइनस में आया है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आया, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, इसको आप रफ कर देंगे, लिखेंगे अतः, आंसर लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर क्या है, शेषफल बराबर 0 प्राप्त है। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। चलिए इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये डिस्प्ले का लाइट चला गया है, आगे देखते हैं। आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले का लाइट चला गया था, हालांकि क्वेश्चन तो बन ही गया था। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या था, एक गुणनखंड था। हमने देखा था कि शेषफल क्या आया था, 0। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेगा, पहले वही हम करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, फिर देखेंगे अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। पहले तो लिखेंगे दिया गया है कि, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि। देखिए क्या लिखेंगे, दिया गया है कि। अब जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। हमें क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले भाजक दिया गया है जिसको हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, gx। हमें जो भाग देना है, जिससे भाग देना है उसे हम भाजक कहते हैं। तो क्या है हमारा, x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का क्या है 1 है। और हमें जिसमें भाग देना है जिससे हम कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य को कहते हैं px। क्या कहते हैं, px। क्या है हमारा, 3x के पावर 4 है प्लस का 5x क्यूब है और माइनस का 7x स्क्वायर है प्लस का 2x है और प्लस का क्या है 2 है। इससे हमें भाग देना है। हम क्या करेंगे, सिंपल से इससे भाग देंगे, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है, समझे, बहुत टफ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम भाग देते हैं तो हम इसे लिखेंगे जिससे हमें भाग देना है। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या 1, और जिसमें हमें भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, इसमें हमें भाग देना है। थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन बड़े आसानी से बन जाएगा, देख लीजिए। हमें नियम वही याद रखना है, पहले से पहले को काटना है, कोई किसी भी हाल में पहले से पहले को काटना है। इसका देखिए, इसके पावर क्या है, इसके प्लस है पहले तो प्लस, इसके पास भी बात बराबर हो गया। इसके पास 3 है, इसके पास आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो इसके साथ जितना होगा उतना ही से गुना कर दीजिए। 3 है तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे क्योंकि हमको 3 लाना है। इसके x कितने पावर में है, 4 में है, इसका पावर कितना है 2 है, तो यानी 2 ही पावर का कमी है, यानी x के पावर 2 से हम गुना कर देंगे। आप कर दीजिए, इसका प्लस यहाँ आएगा प्लस, इसके 3 में 1 से गुना होगा 3, x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना होगा x के पावर 4 हो गया। अब यह बराबर हो जाने के बाद यह जो पद बच जाएगा, जितना भी पद बच जाएगा उस सबका इससे डायरेक्ट गुना होता है। डायरेक्ट गुना कैसे होगा देख लीजिए, 3x का 3x और गुना हम करेंगे किससे, 3x स्क्वायर का।
इसमें पहला पद ये और इसका गुना इससे कर देंगे, करेंगे तो क्या होगा, ये 3 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। अगर ये दोनों पद आपस में क्या है, एक जाति का है, तो x का x से रहेगा, इसका पावर और इसका पावर जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो हमें मिला 9x के पावर 3। अब इसको कहाँ लिखेंगे, इस पूरे पद में कहाँ लिखेंगे, तो याद रखिए इसका पावर 3 है ना, तो पावर 3 वाले के साथ ही लिखेंगे, तो पावर 3 तो इसके पास है, तो हम यहाँ प्लस का है, प्लस का 9x के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब फिर एक पद बच गया है, देखिए ये 1 का गुना इसके साथ कर दीजिए, तो 1 का गुना आप इसके साथ करेंगे क्या जाएगा, 3x² आ जाएगा। अब याद रखिए 1 का गुना जिसमें करते हैं वही आ जाता है, यानी 3x² आ जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे आप, तो ये स्क्वायर वाले के पास लिखिए, तो स्क्वायर वाला यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे आप कितना, प्लस का 3x², हो गया। इसका डायरेक्ट गुना हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे जरा समझिएगा, इसका एक लाइन खींचिए, इसमें चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है तो किस में चला आएगा, ओरिजिनल माइनस में, प्लस है तो माइनस में, और ये भी प्लस था तो किस में आएगा, माइनस में। यह दोनों तो बराबर होकर कट गया, लेकिन यह दोनों में आपको दिक्कत होगा, या तो जोड़ना होगा, घटाना होगा, या तो ये कट जाएगा, तो कटने वाला तो है नहीं क्योंकि ज्यादा कम है। तो इसके देखिए, इसके प्लस का है, इसके माइनस का है। अब ज्यादा 9 है और 9 के पास माइनस है, इसलिए माइनस ज्यादा है तो वो निकलेगा। और 9 में से 5 जो जब बड़ा है उसमें से छोटा घट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचाएगा, 4x³ बचाएगा, ठीक है। यह दोनों देखिए माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में होता है तो चिन्ह माइनस से का रह जाता है, दोनों जुड़ जाता है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, प्लस का 2x का 2x प्लस का 2। फिर एक बार भाग की प्रक्रिया होगी, पहले से पहले को काटना है। क्या करेंगे पहले से पहले को काटने के लिए, बताइए। आप कहेंगे पहले पद को पहले से काट दीजिए, यानी इसके पास क्या आया, माइनस, माइनस मांग रहा है, इसके पास क्या प्लस, तो प्लस किससे गुना करेगा भाई, माइनस से, तब ना प्लस और माइनस माइनस देगा, दे दिया। उसके बाद देखिए इसके पास अंक कितना लाना है, 4, इसके पास तो भाई कुछ है ही नहीं, तो हम 4 से ही गुना करेंगे, बता दिए हैं। जो यहाँ चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो वहीं से गुना कर दीजिए। इसका x क्या है, पावर में 3 है, इसका 1 है, यानी एक x की कमी है तो एगो x से भी गुना कर देंगे। ये प्लस ये माइनस माइनस, 4 में 1 से गुना 4, इसका पावर 2 उसका पावर 1, ये गुना करेगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3, बराबर हो गया। यह दोनों पद का फिर से डायरेक्ट गुना, देखिए इसका प्लस इसका माइनस माइनस, और ये 4 में 3 से गुना होगा 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना होगा x², है ना, डायरेक्ट गुना यही ना होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 से गुना 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना x²। इसको कहाँ लिखेंगे, पावर 2 वाले के सामने, तो यही है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12x², ठीक है। अब इसका 1 का भी तो गुना, तो 1 का गुना आप याद रखिए जिसमें कीजिएगा वही आ जाएगा, तो इसका प्लस और इसका माइनस माइनस, और इसका 1 से 4x में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x, x वाले के सामने लिख दिए। अब इसका हम साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम बताइए। इसका साइन चेंज करते ही हम लिखेंगे, इसके सामने माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और इसके पास भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए अब ज्यादा 10 है कि 12 है, तो 12 है, 12 प्लस का है इसलिए ये प्लस का साइन निकलेगा, 12 में से 10 घटेगा तो भाई कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो प्लस का 2x² हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो ये दोनों आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस का कितना 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बार भाग करना है। ये देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो यहाँ हम साइन क्या देंगे, प्लस ही देंगे, क्या देंगे, प्लस, भाग में हम प्लस ही देंगे। इसके पास 2 है, इसके पास भाई कुछ नहीं है, तो 2 से गुना कर दो, हो गया। इसके पावर में कितना है, x के पावर में 2 है, इसके x के पावर में 2 है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसका गुना करते हैं, प्लस का प्लस से गुना प्लस, प्लस का प्लस से गुना प्लस, लिखिए ना लिखिए बात बराबर। इसका इसके आगे 2 है, 2 से अगर x² में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। इसका देखिए इस दोनों का डायरेक्ट गुना, इसका प्लस प्लस प्लस, 3x का अगर 2 में गुना कर दिएगा तब प्लस का कितना हो जाएगा 6x। उसके बाद आइए 1 का अगर 2 में गुना कीजिएगा तब प्लस का क्या आ जाएगा 2, यही तो होगा। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, कट गया, क्या बचेगा 0। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, अतः शेषफल बराबर है किसके, 0 के। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा।
ये हुआ, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना अच्छा है ये प्रश्न। लिखेंगे दिया गया है कि, फिर से इसको भी जांच करना है, दिया गया है कि, दिया गया है कि हमें पहला जो दिया गया है भाजक, क्या दिया गया? भाजक, जिससे हम भाग करते हैं। भाजक हमें क्या दिया गया है? तो भाजक को पहले बोलते क्या है? जीएक्स। जीएक्स हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब है माइनस 3x है प्लस का 1 है। और हमारा भाज्य क्या है? भाज्य, भाज्य कितना है? px, px को कहते हैं भाज्य। कितना है? x के पावर 5 है माइनस का 4x क्यूब है प्लस का x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है, अब इसमें हम भाग करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग करेंगे तो देखिए ये जो हमारा gx है उससे भाग करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस कितना? 1। जो हमारा px है उसमें भाग करना है x के पावर 5 माइनस का 4x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। यही तो हमें करना है, कर दीजिए। पहले से पहले को काटना है, क्या काटेगा ये? पहले से पहले बड़ी आसानी से कट जाएगा। इसके पावर में 5 है, इसके पावर में क्या है भाई? दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, ये कंप्लीट कर लीजिए। इसके पावर में 5 है, इसके पावर में कितना है? 3 है, तो यानी कितना का कमी है? तो x के पावर 2 के कमी है। ठीक है, बस वही यहाँ अगर x के पावर 3 से x के पावर 2 का गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कट गया, बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या करें? तो आपको याद रखना है डायरेक्ट गुना। माइनस 3x का हम गुना करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर से। किससे? एक्स स्क्वायर से। तो आपको याद रखना है कि ये अंक वाला अंक से गुना करेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो माइनस 3 का 1 से गुना 1, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो याद होगा आपको गुना करने पर x का पावर कितना हो जाएगा? 3, यानी माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। इसका पावर 3, 3 कहाँ लिखेंगे? तो भाई यहाँ पावर होगा तो यहाँ माइनस 3x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 1 भी तो है, इसका भी तो गुना होगा सर। हाँ, इसका भी गुना होगा। 1 का गुना किससे करेंगे? x से। देखिए हम बार बार सब क्वेश्चन में आपको गुना करके बता रहे हैं। 1 का गुना x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे? जहां इसका पावर होगा भाई, यहीं पे तो है, यही लिख देंगे, लिख दीजिए। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये कट गया, इसमें आइए तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गौर से आप देखिएगा तो ये प्लस का, ये माइनस का है, माइनस वाला ज्यादा है, 4 ज्यादा है। उसके बाद 4 में से अगर 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लिखाएगा नहीं क्योंकि 1 किसके आगे लिखाने वाला है? एक्स क्यूब के ज्यादा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब। ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। यहाँ आपका जो बच गया 3x बच गया, प्लस का क्या बच गया? 1। फिर से हम भाग करने का कोशिश करेंगे, डायरेक्ट भाग करेंगे। भाग करेंगे तो क्या करेंगे? देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ हमें इससे इसमें भाग देने के लिए इसका चिन्ह देखना है, इसका माइनस है और इसका क्या है? प्लस है, तो हमें इसको माइनस बनाना होगा। हम यहाँ किससे गुना करें? इसके पास प्लस है तो इसके पास हम किससे गुना कर देंगे? तो आपको याद रखना है माइनस से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? माइनस से। तो प्लस माइनस क्या दे देगा? माइनस। उसके बाद आइए, इसके पास x3 है, इसके पास भी x3 है, तो बात बराबर हो गया। तो जब पावर बराबर हो जाए तो कुछ नहीं बचे तो हम 1 का यूज करते हैं, 1 का यूज कर लेंगे। अब देखिए अगर एक्स क्यूब का अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब ही हो जाएगा। इसका गुना डायरेक्ट होगा, जो 2 पद बच गया उसका डायरेक्ट गुना। तो ये माइनस का 3x है और ये गुना करेगा माइनस का 1 से। तो देखिए माइनस का 1 अगर माइनस का 3 से गुना करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना 3, x का x, 3x हो जाएगा प्लस का 3x यहाँ आ गया। उसके बाद आइए, ये 1 का भी मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होने वाला है तो माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 आपका यहाँ लिखा जाएगा। फिर आप चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा। क्या बदलिएगा? देखिए इसका माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये एक एक क्या बच गया? 2 बच गया। देखिए इसका शेषफल 0 नहीं आया, इसका शेषफल 0 नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है।
क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन के 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों यह जो क्वेश्चन है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया, लेकिन उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा आप गौर से देख लीजिए। कहता है एक चतुर्थ घाती बहुपद आपको दे दिया गया है। क्या है बहुपद? 3x के पावर 4 है, प्लस 3x क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 10x माइनस 5 है के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक आपको इतना और इतना दिया है। प्यारे साथियों आप एक चीज तो जानते ही होंगे कि हमने आपको बड़े अच्छा से बता रखा है कि जो बहुपद जितना घाती होता है उसकी शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे ये पूरा बहुपद को आप देखिए तो ये कितने घाती है, तो आप कहेंगे चतुर्थ घाती है। सबसे ज्यादा जो घात होता है उतना ही वो घाती होती है। तो ये चतुर्थ घाती है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 4 ही होगी। ठीक है, अब ये आपसे पूछा कि अन्य सभी शून्यक बताइए, तो अन्य सभी का मतलब है कि 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक इसमें मौजूद है। अब इस 4 शून्यक से आपको 2 शून्यक दे दिया है, 2 शून्यक आपको इसी का दिया हुआ है, तो अन्य कितने शून्यक बच गए? तो 2 शून्यक आपको और ज्ञात करना है। ये याद रखिएगा, कितने शून्यक ज्ञात करना है? 2 शून्यक ज्ञात करना है। आइए हम उन 2 शून्यकों को ज्ञात करने का एक बेहतर तरीका समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए जो मुझे 2 शून्यक दिया गया है उसे लिखेंगे दिया गया शून्यक। क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व दिया गया शून्यक। क्या है हमारा दिया गया शून्यक? पहला शून्यक है, देखो पहला शून्यक है हमारा √5/3। दूसरा शून्यक है -√5/3। यह 2 शून्यक है। प्यारे साथियों एक बात बताइए, अभी आपने जब शून्यक निकालना सीखा था तो क्या था? x - 5 था, बराबर में 0 करते थे, और तब हम कहते थे कि x का जो मान होगा ये -5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये जो हमारा 5 था वो भी तो एक शून्यक था। किसका? x का। हमें बहुपद को देखना है कि कौन से चर में है, x में, y में है, z में है। तो आपने देखा कि हमारा जो बहुपद है वो x चर में है। तो x चर में है तो ये 2 शून्यक से हमें पहले एक छोटा सा बहुपद बनाना होगा। ठीक है, कैसे बनेगा समझिए। अब 2 शून्यक से बहुपद बनेगा तो द्विघाती बनेगा। कैसे बनेगा? हम देखेंगे कि यह जो हमारा बहुपद है, देखिए यहाँ ये x का मान किस में था? माइनस में, तो इधर आया तो प्लस में आया। अगर यही प्लस में रहता तो इधर आता तो क्या होता? माइनस में। यानी जो शून्यक है जब वो अपने मूल रूप में रहा होगा, जब बहुपद में रहा होगा तो वो प्लस में रहा होगा। प्लस में है तो प्लस में रहा होगा, प्लस में होता तो माइनस में रहा होता। अब देखिए यहाँ पे ये जो √5/3 है ये प्लस का है, ये √5/3 जो है माइनस का है। ये पूरा बहुपद हमारा x में है, यानी इन दोनों को अगर हम ब्रैकेट्स में लेकर चले तो x के साथ, पूरे समीकरण x में है तो x के साथ, ये प्लस का है तो ये माइनस का रहा होगा √5/3। तब तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये उधर गया होगा तब प्लस का हो गया होगा। उसी तरह से ये माइनस का है तो x के साथ किस में रहा होगा? प्लस में रहा होगा। आपको बस इतना ही करना है, जो प्लस में रहे वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में रहे वो प्लस में जाएगा। सब x में है तो x में ही जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 ब्रैकेट्स का गुना करने आता है ना। जब दोनों पद समान हो, बीच का चिन्ह अलग अलग हो, तो आपको गुना करने का नियम है पहले से पहले में, चिन्ह से चिन्ह में, दूसरे से दूसरे में। x से x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस से ये माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। √5/3 से √5/3 में गुना कीजिएगा तो दोनों √5/3 है, इसलिए आपका एक 5/3 आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। जब इसको हम बहुपद के रूप में लेके आएंगे तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर से गुना कर लेगा, यानी 3x² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका एक बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या बहुपद प्राप्त हुआ? पहला शून्यक, 2 शून्यक जो हमें दिया गया था उस शून्यक से हमारा ये क्या प्राप्त हुआ? बहुपद। अब हम चाहते हैं कि इस बहुपद से इसमें भाग दे, क्योंकि इसमें 4 शून्यक है। इस पूरे बहुपद में कितने शून्यक है? 4 शून्यक है, जिसमें से 2 शून्यक दिया था तो 2 शून्यक से ही हमने बहुपद बना लिया, द्विघाती बना। अभी द्विघाती बहुपद से जब इसको हम भाग करेंगे ना तो इसमें से 2 घात खत्म हो जाएगा, और जो 2 घात बच जाएगा, 2 घात वाले बहुपद, उसका फर्स्ट इंटू लास्ट करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्यक की संख्या ज्ञात कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। देखिए कैसे देंगे, थोड़ा सा देखिए। हम क्या करेंगे, भाग देंगे 3x² 3x² -5 से भाग देंगे। इसमें भाग देना है तो आपका बहुपद क्या है, बहुपद जो भी है आप लिख लीजिए। बहुपद आपका है 3x⁴, उसके बाद प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। ये आपका बहुपद है। अब इस बहुपद में भाग देना है। याद रखिए भाग देने का विधि हमने आपको बड़े अच्छा से समझा दिया है। क्या करना होता था, पहले से पहले को काटना है और जो इस यहाँ है उतना ही इसको पुराना है यहाँ गुना करके। तो आप देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में है तो प्लस की काम नहीं करनी है क्योंकि प्लस आएगा ही। ये 3 है और इसके पास भी 3 है, फिर बराबर है, अंक भी बराबर, चिन्ह भी बराबर। आप 4 के पावर देखिए, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, यानी कितने पावर की कमी है, x के पावर 2 की कमी है। तो हम भाग दे देंगे, यहाँ हम भाग देंगे तो यहाँ देखिए 3x² में हमें जब इससे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 3 का 3 और ये x² में x² से गुना होगा तो x के पावर 4 होगा, यही तो होगा। तो हमारा जो x के पावर 4 आया वो x के पावर 4 वाले के सामने रखा जाएगा। अब ये जो -5 है इसका डायरेक्ट गुना होता है, तो -5 का गुना हम जब x² के साथ करेंगे तो क्या होगा, -5x²। अब x² वाले के सामने इसको लिख दीजिए, x² आपका यहाँ है तो माइनस का क्या हो जाएगा 5x²। इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए गौर से, साइन चेंज होगा तो ये प्लस का था तो किस में जाएगा, माइनस में। उसके बाद ये किसका था, तो आप देखेंगे ये माइनस का था तो किस में जाएगा, प्लस में। ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो घटेगा। देख लीजिए क्या करेंगे अब हम, यहाँ 6 पहले ज्यादा पावर वाला लिखाता है तो 6x³ लिखाएगा। ये दोनों में प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है, तो 5 वाले ज्यादा है, 5 प्लस का है तो प्लस आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x² होगा, माइनस का 10x होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, यही होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से भाग करेंगे, फिर से x² 3x² से भाग करेंगे। तो देखिए ये 3 है, ये 6 है और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 मांग रहा है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा भाई, 2 से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ x³ है, यहाँ क्या है x² है, यानी इसके पास एक x की कमी है तो वही x हम इसको दे देंगे। गुना कर दीजिए, प्लस 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 ही होगा, 3 में 2 से गुना होगा 6 हो जाएगा, x² में 1 से गुना होगा तो x³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये -5 का डायरेक्ट गुना किसमें, 2x में, 5 दूना 10, माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, अब 10x कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा क्योंकि जहाँ इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 आया। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कटा ना। अब क्या आपके पास बचा, आपके पास बचा 3x² माइनस का 5। एक बार और भाग लगेगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है भाई, प्लस ही देना पड़ेगा, यहाँ क्या देना होगा, प्लस देना पड़ेगा। क्या देना होगा, प्लस, तो हम प्लस दिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ x² है, यहाँ भी x², सब बराबर है। जब सब कुछ इक्वल हो तो हम क्या देते हैं, उसके बदले 1 देते हैं, दे दिए। अब देखिए जब 3x² में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x²। ये -5 का जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -5 ही आएगा, तो -5 वाले के सामने रख दीजिए। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा आपका शेषफल 0। हमें जो भाग देने के बाद शेषफल बचा उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा द्विघात बहुपद से जब भाग दिए चतुर्थ घाती में तो हमें फिर से मिला द्विघाती। ये देखिए ये मिला, ये जो मिला इससे हमें शून्यकों की संख्या और साथ में 2 शून्यक, द्विघाती है तो 2 शून्यक यहाँ पर लिखेंगे। पुनः हमें क्या मिला, x² प्लस का 2x प्लस का 1 मिला। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। प्यारे साथियों फर्स्ट इंटू लास्ट तो आपको आता होगा, इसके आगे x के आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी 1, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही। अब 1 को किस तरह से तोड़ा जाए कि 2 हो जाए या गुना करने पर 1 ही आ जाए, तो 1 गुने 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 1 को जोड़ने पर 2 हो जाएगा और गुना करने पर फिर 1 ही आ जाएगा। और हमें यही चाहिए होता है। जब फर्स्ट इंटू लास्ट आप पढ़ लिए बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, 1 का 1 गुना किए तो 1 ही आया,
जब एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, एक एक जोड़ देंगे तो हमें बीच वाला संख्या मिल जाना चाहिए, तो मिल ही तो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि एक एक में गुना करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक ही आ जाएगा, और एक एक जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये दोनों में हम दो दो में कॉमन लेंगे, जब इसमें कॉमन लेंगे तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक से एक बच जाएगा, और यहाँ से x कट जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हम क्या कॉमन ले, भाई इसके पास x है तो इसके पास एक नहीं, इसके पास एक है तो इसके पास x नहीं, तो हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, प्लस x एक कटेगा तो एक बच जाएगा, दोनों आ गया। इन दोनों कॉमन में से कोई एक ले लीजिए, और एक जो आपका बाहर रह गया वो ले लीजिए। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 ये बच गया बाहर वाला, और भीतर जो दोनों में बराबर ही है तो उसमें से कोई एक ले लीजिए, बराबर क्या दे दीजिए 0। तो x बराबर, यहाँ देखिए आप दोनों को ये 0 दे दीजिए, x प्लस 1 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1, यहाँ भी x बराबर क्या होगा, माइनस का 1। यानी हमें दो शून्य अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, हमें बीटा बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यानी हमें दो शून्यक मिल गया -1 कॉमा -1। ठीक है, क्या मिला, -1 कॉमा -1। यही हमें दो अन्य शून्यक याद करने के लिए कहता था, जो आपने बड़े आसानी से कर लिया। यही हमारा दो शून्यक हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा टफ वाली बात इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न, ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न, जो क्या कहता है, देखिए हमें क्या क्या दिया है, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दीजिए। अब gx हमें दिया नहीं है, यानी हमें भाजक दिया नहीं है, जिससे भाग करना वो दिया नहीं है, लेकिन हमें कहता है किसी से भाग कीजिए जिससे भाग करने पर हमारा जो भागफल है, पहला देखो पहला भागफल है तो भागफल आपका पहला होगा। क्रमशः का मतलब होता है जो जिसका पहला नाम है वो पहला का होगा, और शेषफल हमारा दूसरा है तो इसका मतलब शेषफल हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमें कहा कि ये जो बहुपद आपको दिया है, इस बहुपद को आप किसी भी gx यानी किसी भी भाजक से आप भाग कीजिए। ठीक है, और भाग करने के बाद आप उसी भाजक से भाग कीजिएगा जिसका शेषफल आपका कितना आ जाए, -2x प्लस 4 आ जाए, और यहाँ पर जो जिसका भागफल आ जाए वो क्या आ जाए, x माइनस 2 आ जाए। ठीक है, तो आइए हम भाग करने के लिए चलते हैं। पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है जरा आप देखिए, आप गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि हमें भाज्य दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमें भाज्य दिया है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे क्या लिखेंगे, सॉल्व। देखिए क्या क्या दिया है, भाज्य पहले तो लिखेंगे दिया गया है कि गिवन डेट, दिया गया है कि, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। भाज्य, भाज्य मतलब px, क्या दिया है px, px आपका क्या है, x क्यूब है, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का x है, प्लस का 2 है। हमारा जो gx है यानी भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो gx कहलाता है, और gx हमारा दिया ही नहीं है, gx हमारा नहीं दिया है। हमारा जो भागफल है, भागफल यानी भागफल बोले तो qx, क्या बोलेंगे qx, qx हमारा क्या है, पहला भागफल यहाँ तो पहला आपका ये x माइनस 2। उसी तरह से हमारा जो शेषफल है, शेषफल वो क्या है, तो आप देखेंगे शेषफल को rx बोलते हैं, तो rx जो आपका है वो -2x प्लस 4 है, -2x प्लस 4 है। अब हमें कहा कि gx ज्ञात कीजिए, यानी हम किससे, कौन ऐसे बहुपद है जिससे भाग करेंगे इस वाले में, तो हमें भागफल के रूप में ये मिलेगा, शेषफल के रूप में ये मिलेगा, और हमें बताइए कि वो कौन gx से भाग करना है। तो सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से क्या सूत्र होता है, आपने भाग जांच करने का सूत्र बचपन में ही पढ़ा होगा, होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस क्या, शेषफल, यही ना होता है बच्चों, शेषफल।
आपने ये बचपन में पढ़ा है। अगर हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, देख लो गौर से, हमें क्या निकालना है, भाजक। तो जब भाजक निकालना है तो भाजक को एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप एक तरफ ले आइए। तो आप देखिएगा, पाइएगा कि अगर भाजक को एक तरफ छोड़ते हैं तो ये भाजक इधर ही रह जाएगा, तो इधर कौन आएगा, भाज्य, भाज्य आएगा। ये तो पहले से ही है। इधर से अगर लाना चाहे तो ये शेषफल प्लस में है, देख लो शेषफल किस में है, प्लस में। प्लस वाले को जब इस तरफ लाते हैं तो किस में आता है, माइनस में। माइनस में आया आपका शेषफल, कौन आया, शेषफल। बट्टा में, क्यों बट्टा में, क्योंकि भाजक को बचाना है, भागफल को इधर लाना है, तो भाजक के साथ भागफल किस में है, गुना में है। तो गुने वाले संख्याएं जो है किस में आता है, भाग में आता है, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, भागफल, क्या जाएगा, भागफल। और किसके बराबर है, भाजक के बराबर है, किसके बराबर है, भाजक के बराबर है। बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को इधर लिख सकते हैं और पूरे के पूरे इस पूरे भाज्य माइनस शेषफल प्लस बटा भागफल इस सबको उधर लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, भाजक बराबर, क्या लिखेंगे, भाजक बराबर क्या आएगा, इस सब को उधर लिख दीजिए, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटा क्या, भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल। अब हम क्या करेंगे जरा देखिए, जो जो पूछा है वो सब रख दीजिए। हमें पूछ रहा है या भाज्य, तो भाज्य हमारे पास कितना है, आप जरा देखिएगा तो पाइएगा कि ये पूरा के पूरा क्या है, भाज्य है। तो हम भाज्य के जगह पर पहले तो भाजक का भाजक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छूना नहीं है क्योंकि यही तो आपका आंसर है, भाजक। इधर सॉल्व करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भाज्य आपका कितना है, तो भाज्य है एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, ये आपका क्या है, भाज्य है। माइनस देखो शेषफल आपका पूछा, शेषफल क्या है, तो वो माइनस तो आपके फॉर्मूला का लग गए, शेषफल जो भी होगा वो माइनस से गुना करेगा, इसलिए शेषफल पूरे के पूरे ब्रैकेट्स में चल जाएंगे। शेषफल आपका क्या है, शेषफल आपका क्रमशः शेषफल ये वाला है, ये वाला -2, देखिए तो -2x प्लस का 4, ये आपका क्या है, शेषफल है। और सब के बट्टा में आएगा आपका भागफल, भागफल कितना है, x - 2 है, क्या है, x - 2 है। अब ऊपर वाले को हल कर लीजिए, केवल हल कीजिएगा तो आपका जो भाजक है, भाजक निकल के आ जाएगा। भाजक क्या है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस यहाँ प्लस का 2, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 4, ये आपका गुना करने के बाद आ गया, ये क्या आया, x - 2, ठीक है। अब जब हमें भाजक निकालना है तो भाजक बराबर, देखिए इसमें से जो घटने वाला घटा दीजिए, जुटने वाला जोड़ दीजिए। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये देखिए x और ये 2x प्लस का कितना होगा, 3x होगा, और ये -2 में से प्लस का 2 घट जाएगा तो माइनस का 2 होगा, बट्टा का क्या होगा, x - 2 होगा। अब क्या करना है, अब इसको भाग कर देना है, भाग करते आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए भाग, भाग करेंगे मतलब कि हमें कह रहा है कि x - 2 से इसमें भाग करना, x - 2 से हमें भाग करना है, किस में भाग करना है, एक्स क्यूब में माइनस का 3x स्क्वायर में प्लस का 3x में और माइनस का 2 में भाग करना। कीजिए देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है तो प्लस ही जाएगा, एक्स क्यूब है, इसके पास एक x है, यानी 2x की कमी है, 2 के x के पावर 2 हम यहाँ रख देंगे, गुना कर देंगे, जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये जो -2 है इसका डायरेक्ट गुना होता है, तो -2 का हम डायरेक्ट गुना किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर वाले के सामने, तो यही तो है माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज होता है ये तो आपको पता ही है, ये प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में, ये माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में। ये भी कट गया और ये कटेगा नहीं, घटेगा, घटेगा तो क्या घटेगा, देखिए प्लस का 2x है, माइनस का 3x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले जीत जाएंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे और 3 में से अगर 2 घटेगा तो 1, यानी x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देंगे, प्लस का 3x और माइनस का 2। फिर एक बार हम भाग करेंगे, क्या दिक्कत है,
एक बार हम फिर से भाग करेंगे देखिए यहाँ माइनस मांग रहा है, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या देंगे माइनस। अब यह प्लस माइनस माइनस हमें दे देगा, माइनस दे देगा। x 2 है, x के पावर 2 है, इसके पास x के पावर 1 ही है, तो यानी एक x की कमी होगी, तो हमने लगा दिया। अब x में x से गुना हुआ, x स्क्वायर हो गया, ठीक है, चिन्ह भी बराबर हो गए। इसका डायरेक्ट गुना, तो इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में x से गुना 2x, तो यानी इसके सामने होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या है, इसका माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, इसका प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये कट गया, ये अब घटेगा, क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या आएगा देख लीजिए, ये घटेगा तो 3 में से अगर 2 घटेगा, प्लस वाला ज्यादा है तो सोचे x बच जाएगा, -2 बच जाएगा, यही ना। अब एक बार देख लीजिए, वही चीज है जो यहाँ है, यानी ये प्लस मांग रहा है, ये भी प्लस है, तो हम यहाँ क्या देंगे, यहाँ देंगे प्लस, क्या देंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 1 से गुना x ही होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा। ये प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में। ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आपका क्या आ गया, 0। यानी जो हमारा भाजक है, यानी जो हम इसको जब काटेंगे, इसको जब हम काट देंगे, देख लीजिए गौर से, जब इसको हम काट देंगे तो जो हमारा भाजक है वो क्या आने वाला है, जो हमारा भाजक है वो आने वाला है ये वाला भाग, कौन है, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, भाजक, भाजक क्या है, भाजक को क्या कहते हैं, gx, gx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, तो आपको यहाँ तक कम से कम याद रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अध्ययन कर लेना है कि इससे आने वाले प्रश्न आपसे बन जाए। यह एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब इसके अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को इतने अच्छे तरह से और इतने ज़्यादा समय देकर आपने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।